प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि रमजानुल मुबारक के महीने में एक नाफरमान बेटी कैसे घोड़ी बन गई। एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी और उसका नाम कौसर था। उसके घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। उसकी 3 बेटियां थीं। कौसर एक बहुत ही शुक्रगुजार और अल्लाह ताला की इबादत करने वाली थी। वह अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती थी और कभी भी नमाज, रोजा, कुरान पाक की तिलावत न छोड़ती थी। कौसर की 2 बेटियां बहुत ही फरमानबरदार थीं। वह दोनों बड़ी थीं, जबकि छोटी बेटी नाफरमान थी। उसे बस अपनी लगी रहती थी और फैशन के बारे में सोचती थी। उसे फैशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं था। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ। सहरी के वक़्त कौसर ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को उठाया। वह दोनों बहुत ही नेक थीं। वह दोनों ही जल्दी से उठ गईं। और जब कौसर ने अपनी छोटी बेटी को उठाया तो वह नहीं उठी और कहने लगी, अरे अम्मा, क्यों उठा रही हो मुझे? घर में जैसे मेरे लिए कोई बड़े बड़े खाने बना के रखे हों, कौरमा बना के रखा हो जो मैं रोजा रखूं। मां ने फिर भी प्यार से कहा, अरे बेटी, कुछ रोटी रखी है और सालन नहीं है। रोटी को ही पानी में भिगोकर खा लेते हैं, लेकिन रोजा तो रखना है ना। वह बोलने लगी, संभाल कर रखो अपने पास ये खाना, मैंने नहीं रखना रोजा। और वह इतना बोलकर दोबारा सो गई। कौसर अपनी दोनों बड़ी बेटियों के साथ सहरी की ओर बहुत खुशी से की और दोनों ने नमाज अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। कौसर की बड़ी बेटी नाइला घर के बाहर कुएं से पानी लेने के लिए चली गई। कौसर की दूसरी बेटी फरजाना घर के काम करने लगी। कौसर की तीसरी बेटी फौजिया, जो कि बहुत ही नाफरमान थी, अभी तक सोई हुई थी। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। कौसर ने देखा कि वह अभी तक सो रही है तो उसने जाए नमाज बिछाया और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करने लगी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इस बेटी को हिदायत दे, इसे सीधे रास्ते पर चला। फैशन इसके साथ नहीं जाएगा, इसके नेक आमाल ही इसके साथ जाएंगे। कौसर अपनी बेटी के लिए रोने लगी और दुआएं करने लगी। इधर कौसर की बड़ी बेटी, जो बाहर पानी लेने के लिए गई थी, वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन वह फिर भी अपनी बूढ़ी मां के बारे में सोच रही थी। कौसर की दूसरी बेटी, जो कि घर के कामकाज कर रही थी और अपनी बूढ़ी मां का बहुत ख्याल रख रही थी, उसने अपनी बूढ़ी मां से कहा, अम्मा जान, अभी तक नाइला घर नहीं आई, मुझे जाकर देखना होगा। कौसर कहती है, ठीक है, तुम जाओ, जाकर देख कर आओ। जब वह जाती है तो देखती है कि उसकी बहन पानी लेकर वापस आ रही होती है। वह अपनी बहन को घर लेकर आती है। दोनों बहनें घर आ जाती हैं। पानी दोपहर तक खत्म हो जाता है, क्योंकि कौसर की छोटी नाफरमान बेटी ने सारा पानी पी लिया होता है और उसे किसी चीज की भी परवाह नहीं होती कि मेरी मां और मेरी 2 बहनों को रोजा है। कौसर की दूसरी बेटी कहती है, अम्मा जान, मैं पानी लेने जाती हूं, क्योंकि शाम में हमने इफ्तारी करनी है। इतने में वह बाहर कुएं से पानी लेने जाती है। कुआं थोड़ा दूर होता है। जब वह पानी लेकर आ रही होती है तो वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी लोगों को राशन दे रहा होता है। फरजाना उसके पास जाती है और कहती है, बाबा जी, मुझे भी राशन चाहिए। बाबा को सब मालूम होता है और वह उससे पूछे बिना ही उसे राशन दे देता है और उससे कहता है, रोज लेने आया करो अगर तुम्हारा रोजा हो तो। अगर तुम्हारा रोजा न हुआ तो तुमने उस दिन नहीं आना राशन लेने के लिए, क्योंकि यह राशन सिर्फ रोजेदार के लिए है। फरजाना बहुत खुश होती है और राशन लेकर घर आती है और अपनी मां को बताती है। वह बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का समा होता है। कौसर पूछती है, बेटी, ये आपको कहां से मिला है? तो फरजाना कहती है, अम्मा जान, जब मैं पानी लेकर आ रही थी तो वहां पर एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे और वहां पर जब मैं पहुंची तो उन्होंने मुझे खुद ही राशन उठाकर दिया और कहा कि यह राशन रोजाना मिलता है। जिस दिन आपका रोजा हो, जिस दिन आप रोजा रखो, आपको उस दिन मिलेगा, और जिस दिन अगर आपका रोजा ना हुआ तो नहीं मिलेगा। यह सिर्फ रोजेदारों के लिए है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि वह बुजुर्ग मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने उनको आज तक पहले कभी नहीं देखा। कौसर बोली, बेटी, आज हमने भूखा नहीं सोना, आज हम खाना खाएंगे। इसके बाद वह खुशी से इफ्तारी के लिए खाना बनाने लगे। खाना बन गया।
इफ्तारी में बाकी थोड़ी ही देर थी कि कौसर की छोटी बेटी, जो कि बहुत ही नाफरमान थी, वह कमरे से बाहर आई। वाह, आज तो बड़े खाने बने हुए हैं, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है, और आकर खाना खाने लगी। कौसर बोली, बेटी, रोजा खुलने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ। तो वह जोर जोर से कहने लगी, आप लोगों का रोजा है, मेरा तो नहीं है। और वह खाने लगी। न ही रोजेदारों का एहतिराम किया और न ही कोई तमीज, क्योंकि वह थी ही बहुत नाफरमान। एक वक्त का ही खाना था और वह सारा ही खा गई। अपनी मां और बहनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, बस 3 खजूरें छोड़ दीं और बाकी सारा खाना खा गई। रोजा खुला तो 1 खजूर मां ने खाई और 2 खजूरें बेटियों ने खाईं और पानी पी लिया। कौसर की दोनों बड़ी बेटियां, जो कि बहुत ही मां की फरमानबरदार थीं। इसके बाद कौसर रोने लगी और कहने लगी, मेरी बड़ी 2 बेटियां कितनी मेरी फरमानबरदार हैं और मेरी एक छोटी बेटी कितनी नाफरमान है। और वह बहुत रोने लगी। उसके बाद मां और दोनों बेटियों ने मगरिब की नमाज अदा की और उसके बाद फराजाना ने अपनी मां से कहा, अम्मा जान, मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी नहीं है। वह पानी भरने के लिए चली गई। जब वह बाहर गई और जब वह वहां पहुंची जहां से उसे बूढ़े बुजुर्ग ने राशन दिया था, वह वहां वैसे ही बैठा हुआ था और कहने लगा, बेटी, आपने रोजा इफ्तार नहीं किया? फरजाना बोली, नहीं बाबा जी, मैंने रोजा इफ्तार किया है और वह भी आपके दिए हुए राशन से। बाबा जी बोले, नहीं, आपने रोजा इफ्तार नहीं किया, मैं सब जानता हूं। और वह फरजाना को अपने साथ एक झोंपड़ी में ले गए, जहां बहुत ही गरम गरम और बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बने हुए थे। बाबा जी ने रोटियां और सालन उसे दिया और कहा, ये लो बेटी, ये तुम भी खाओ, अपनी बहन को भी खिलाओ और अपनी मां को भी खिलाओ। फरजाना ने बहुत रोक टोक की, लेकिन बुजुर्ग बाबा जी ने फिर भी दे दिया। फरजाना बहुत खुश हुई। जब वह घर आ रही थी तो उसने देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों को साथ लिए उसके पास आई। वह बहुत गरीब थी और उसके बच्चे रो रहे थे। उसने कहा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। फरजाना ने जब यह मंजर देखा तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी। वह बहुत रहमदिल थी। उसने कहा, ऐ बहन, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, बस यह खाना है, यह ले लो और अपने बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। उसके बाद वह पानी लेकर घर चली गई। दूसरे दिन बौर फिर कौसर ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को उठाया, जो बहुत ही फरमानबरदार थीं। मां और दोनों बेटियों ने मिलकर रोजा रखा, लेकिन कौसर की तीसरी छोटी बेटी, जो कि बहुत ही नाफरमान थी, वह सोती रही और रोजा नहीं रखा। मां और दोनों बेटियां उसके बाद इबादत में लग गईं। फरजाना ने सोचा, आज मैं दोबारा उस बूढ़े बुजुर्ग के पास जाती हूं, क्या पता आज वह फिर मुझे राशन दे दें और हम इफ्तारी में अच्छा खाना खाएं। जब वह वहां गई तो वहां वह बूढ़े बुजुर्ग नहीं थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची तो इतने में जुहर की नमाज का वक्त हो गया। फरजाना ने एक दरख्त के साए में नमाज अदा की और दुआ करने लगी। इतने में वह बुजुर्ग आए और कहने लगे, बेटी, तुम मुझे ढूंढ रही हो? फरजाना बहुत खुश हुई और हैरान भी कि बाबा जी को मेरी सारी बातों का कैसे पता चल जाता है। वह खुशी से बोली, जी हां बाबा जी, मैं आपको ढूंढ रही थी। मेरी बूढ़ी मां है और उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। और कहने लगी, मैं तो फिर भी नौजवान हूं, मेरी मां बहुत बूढ़ी है, उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और पानी से रोजा रखा है और पानी से ही इफ्तार किया है, बस 1 खजूर से। उसके बाद बाबा जी ने कहा, बेटी, आप अपनी मां के लिए परेशान हो? फरजाना बोली, जी हां, मैंने अपनी मां को नमाज, रोजा और अल्लाह ताला की इबादत करते हुए देखा है। वह अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करती है। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मेरा दिल दुखता है कि मेरी मां बहुत बूढ़ी है। उसके बाद उस बाबा जी ने कहा, मेरे साथ आओ, और उसे वहां ले गए जहां राशन रखा था। एक दुकान राशन से भरी हुई थी। फरजाना को यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। वह बहुत हैरान हुई कि यहां कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। उसने बाबा जी से कहा, अभी यहां कुछ भी नहीं था, अब यह दुकान और पूरी राशन से भरी हुई कैसे आई? तो बाबा जी ने कहा, बेटी, अब आ गया है ना? आपने एक काम करना है, रोजाना इधर आना है और लोगों को यह राशन देना है।
और शाम को आप सहरी और इफ्तारी के लिए इधर से राशन लेकर जाओगी। फरजाना बहुत खुश हुई, कहने लगी, ठीक है बाबा जी, मैं ऐसे ही करूंगी, लेकिन आज मुझे जाना होगा क्योंकि मैं घर पर बताकर नहीं आई। बाबा जी बोले, ठीक है। उसके बाद वह घर वापस आई और उसने अपनी मां को बताया और अपनी बूढ़ी मां से इजाजत भी ली। अगले दिन वह उसी जगह पर आई और रोजादारों को राशन देने लगी और जो गरीब और यतीम लोग भी होते उन्हें भी राशन देती। उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। वह बहुत खुश थी। उसने दिन में नमाज भी अदा की और यह काम भी किया और वह राशन लेकर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले घर आने लगी। बाबा जी ने कहा, बेटी, जो आपकी छोटी बहन है, मुझे उससे जरूर मिलवाइएगा। फरजाना यह सुनकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, मैंने बाबा जी को तो कुछ भी नहीं बताया घर के बारे में, तो वह कैसे जानते हैं। फरजाना बोली, ठीक है बाबा जी, और वह कहने लगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बाबा जी कहने लगे, तुम अपनी छोटी बहन से कहना कि मेरे साथ चलो जहां मैं काम के लिए जाता हूं। फरजाना बोली, ठीक है। फरजाना घर आई और जो राशन का सामान लेकर आई थी वह उन्होंने मिलकर इफ्तारी बनाई। छोटी बहन फिर से आई और खाना खाने लगी। उसने बहुत सारा खाना खाया, लेकिन उसके बाद भी वह खाना खत्म नहीं हो रहा था। आज कौसर और उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने भी पेट भरकर इफ्तारी की। आज इतने दिनों के बाद उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। कौसर की छोटी बेटी फौजिया दिल ही दिल में सोचने लगी, खाना तो खत्म ही नहीं हो रहा और इतना अच्छा खाना है। अगर खाना ऐसे ही बहुत ज्यादा हुआ तो मुझे भी रोजा रखना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह यह बातें सोच ही रही थी कि फरजाना ने अपनी छोटी बहन से कहा, मैं जहां काम करने के लिए जाती हूं वहां आपको भी उस बाबा जी ने बुलाया है। वह बोलने लगी, मैं क्यों जाऊं वहां, मैं तुम्हें काम वाली लगती हूं। तो फरजाना बोली, अरे नहीं, जहां मैं जाती हूं अगर तुम वहां चलोगी तो वो बाबा जी आपको ऐसी चीजें देंगे कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। यह सुनकर वो कहने लगी, सच में, यानी कि बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फरजाना बोलने लगी, जी हां। फौजिया बोलने लगी, तो देर किस बात की है, चलो अभी हम चलते हैं ना। वो दोनों चल पड़ीं। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि वो बाबा जी इबादत में मशगूल हैं। छोटी बहन जल्दी से आगे बढ़कर बोलने लगी, बुजुर्ग, क्या आपको मुझसे कोई काम था। बाबा जी कहने लगे, हां, मैंने बुलाया है, लेकिन तुमने तो मगरिब की नमाज भी अदा नहीं की। तुम मगरिब की नमाज पढ़कर नहीं आई। बाबा जी ने उसे कहा, पहले अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीजें दूंगा। पहले तो फौजिया कहने लगी, जाओ जाओ, मैंने नहीं पढ़नी। बुजुर्ग बाबा जी बोलने लगे, अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा। वो लालच में आकर नमाज पढ़ने लगी। उसकी बड़ी बहन फरजाना ये देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। नमाज पढ़ने के बाद बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, देखो, तुमने नमाज पढ़ी है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और कपड़े दे रहा हूं, ठीक है, ये तुम ले लो, और ये जो पैसे हैं ना, ये तुम अपनी मां पर खर्च करना, और ये जो कपड़े हैं ये तुम ले लेना, और कल तुम दोबारा आना और रोजा रखकर आना तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा चीजें दूंगा। वो दिल ही दिल में कहने लगी, ये मैं पैसे अपनी मां को क्यों दूं। इसके बाद जब वो दोनों वापस आ रही थीं तो वही औरत जो उसकी बड़ी बहन को मिली थी और जिसके 2 बच्चे भी थे उसके पास आई। वो भूखी थी। वही औरत उसके पास आई और कहने लगी, मेरे बच्चे भूखे हैं, हमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, हमें कुछ खाने के लिए दे दो या कुछ पैसे दे दो। फौजिया कहने लगी, मैं क्यों दूं तुम लोगों को पैसे, ये मुझे मेरी मेहनत के मिले हैं, मैंने तुम लोगों को नहीं देने पैसे, चले जाओ यहां से। इसके बाद वो वहां से चली गई। वो घर जाने की बजाय रास्ते में ही खाने की बहुत सारी चीजें लेकर घर गई और घर आकर वो सारी चीजें खाने लगी। दूसरे दिन जब फरजाना शाम को काम करके वापस आ रही थी तो उस बाबा जी ने उसको भी पैसे दिए और साथ राशन भी दिया। पहले तो वो सिर्फ राशन दिया करते थे, लेकिन आज उन्होंने पैसे भी दिए और कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं। उसने उस बाबा जी का शुक्र अदा किया और कहा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, अब मैं अपनी मां का और भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। इसके बाद वो बहुत खुशी से राशन का सामान लेकर और वो पैसे लेकर घर आ रही होती है
कि रास्ते में वही औरत और उसके साथ दो बच्चे उसको मिलते हैं। वो औरत कहती है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, मेरा बच्चा बीमार भी है। तो फरजाना ने उनको पास बिठाया और उनके सर पर हाथ रखा और उनको वो पैसे भी दे दिए। जब उसने उनको पैसे दिए तो उस औरत और उसके दोनों बच्चों ने फरजाना को बहुत दुआ दी और कहा, अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए, तुम्हारे रोजे भी कबूल फरमाए। और वो घर वापस आई। जब घर आई तो वो बहुत खुश हुई और अपनी मां से कहा, देखो अम्मा जान, मैं इफ्तारी के लिए बहुत सारा राशन भी लेकर आई हूं। और उन्होंने मिलकर खाना बनाया और रोजा खोला। वो बहुत खुश थी। इसके बाद वो रात की इबादत करके सो गई। जब सहरी के लिए मां और दोनों बेटियां उठीं तो इसके बाद उसकी छोटी बहन फौजिया भी उठकर आ गई और कहने लगी, मैं आज रोजा रखूंगी क्योंकि कल मैंने बुजुर्ग के पास जाना है, वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। बूढ़ी मां ने समझाया, देखो बेटी, तुम रोजा रखो, इबादत करो, लेकिन पैसों के लिए नहीं करो। उसने अपनी मां को जोर से कहा, तुम चुप रहो, मैंने अपने फैशन करने हैं। उसने रोजा तो रखा लेकिन उसकी नीयत रोजे की नहीं थी। इसके बाद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई इबादत नहीं की, बस रोजा रखकर सारा दिन सोती रही। जबकि उसकी बड़ी दोनों बहनों ने अल्लाह ताला की इबादत की और उसकी बूढ़ी मां ने भी अल्लाह ताला की इबादत की, नमाजें पढ़ीं और कुरान पाक की तिलावत की। फिर वो बूढ़े बुजुर्ग के पास गई और वहां भी काम किया। असर के वक्त फौजिया की आंख खुली और जब उसने देखा कि असर का वक्त हो चुका है तो वो जल्दी से उठी और भागकर उस बूढ़े बुजुर्ग के पास आई और कहने लगी, बूढ़े बुजुर्ग, मैंने आज रोजा रखा है, जैसा कि आपने कहा था। बाबा जी कहने लगे, क्या तुमने रोजा रखा है? कहने लगी, हां, अगर ये यकीन नहीं आता तो मेरी बहन से पूछ लो। बूढ़े बुजुर्ग ने पूछा, वाकई में तुम्हारा रोजा है? तो कहने लगी, जी हां, मैंने रोजा रखा है। तो वो बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे, नहीं, तुम्हारा रोजा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने रात भर भी गुनाह किए और फिर अब तुम घर वालों के सामने भी सहरी का एक झूठा दिखावा किया है और फिर दिन भर सोती रही हो और तुमने झूठ बोला है। वो जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई और कहने लगी, नहीं, मैंने रोजा रखा है। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, तुम अपनी गलती को मान लो, तुमने गलती की है और तुमने एक और बहुत बड़ा गुनाह यह भी किया है कि कल तुम्हारे सामने एक औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ आई थी तुमसे मदद मांगने के लिए और कहा था कि मेरा छोटा बच्चा भी बीमार है, तुमने उसको पैसे नहीं दिए। फौजिया कहने लगी, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फौजिया आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मान लो, तुमने गलती की है, सिर्फ मान तो लो। वह कहने लगी, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में बूढ़े बुजुर्ग ने 1 मिनट के अंदर ही राशन वाली दुकान से उस औरत को और उसके दोनों बच्चों को आवाज दी और वह आ गए। वहां पर सब हैरान हो गए। लोग भी जमा हो गए कि यह कहां से आई है। इतनी देर में यह तो दुकान में भी नहीं थी, राशन वाली दुकान में भी नहीं थी, यह कहां से आई है? सब हैरान थे। लेकिन वह फौजिया फिर भी अपनी गलती नहीं मान रही थी। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई थी, मैंने तुमसे मदद मांगी, लेकिन तुमने नहीं की और तुम मान भी नहीं रही हो। वह दोनों बच्चे बोलने लगे, बाबा जी, यह जो लड़की खड़ी है, इसने हमारी मदद नहीं की, लेकिन इसके साथ जो यह लड़की खड़ी है, यानी कि इसकी बहन, इसने हमारी मदद की थी और इसने हमें पैसे भी दिए थे, यानी कि फौजिया की बड़ी बहन फरजाना। इसके बाद फौजिया गुस्से में आ गई और कहने लगी, ओ बूढ़े बुजुर्ग, मुझे पैसे नहीं देने तो न दो, लेकिन मेरा तमाशा नहीं बनाओ और मैंने कोई गलती नहीं की। तुमने तो मुझे पैसे देने थे रोजा रखने की और नमाज पढ़ने की और तुमने मुझे नहीं दिए। अल्लाह वाले बोले, तौबा कर ले, अभी वक्त है, अब भी वक्त नहीं गुजरा, तौबा कर लो और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो। तुमने अपनी मां की भी बहुत नाफरमानियां की हैं, सबका दिल दुखाया है। आज वक्त है, तौबा कर लो और इन बच्चों से भी माफी मांग लो। तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, वक्त है, अभी भी मांग लो और अपने गुनाहों की माफी अल्लाह ताला से भी मांगो और अपनी मां से भी जाकर अपनी नाफरमानियों की माफी मांगो। फौजिया कहने लगी, मैं नहीं मांगूंगी माफी, और ओ बुढ़े, तुमने मेरी सबके सामने बहुत बदतमीजी की है। यह कहकर वह चली गई। फरजाना ने इस रवैये पर बाबा जी से माफी मांगी और उन बच्चों से भी माफी मांगी।
रोकर माफी मांगी कि मेरी बहन को माफ कर दो, और वह घर वापस आई और अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां रोने लगी और कहने लगी, तुम माफी मांग लो फौजिया। पहले से ही वह बूढ़े आदमी पर गुस्सा थी। कहने लगी, कभी नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। और कहने लगी, तुम कैसी मां हो, इस बुढ़े की साइड ले रही हो? तुम मेरी मां हो ही नहीं सकती, तुम मेरी मां नहीं हो। मां जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी मां पर भी हाथ उठा दिया, यानी कि अपनी मां को मारा, और कहने लगी, तुम मेरी मां हो ही नहीं सकती। मां बहुत जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद दूसरे दिन जब फरजाना काम के लिए गई तो उस बूढ़े बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मैं आपसे अपनी बहन के लिए माफी मांगती हूं, मेरी बहन को माफ कर दो। तो वह बाबा जी कहने लगे, मैं तो माफ कर दूं, लेकिन कल भी उसने अपनी मां पर हाथ उठाया था, अल्लाह ताला उसको कैसे माफ करेगा? अभी वह यह बातें ही कर रहे थे कि इतने में एक घोड़ी वहां भागती हुई आई और उस बूढ़े बाबा जी के पास आकर गिर पड़ी। बाबा जी ने कहा, फरजाना बेटी, तुम जानती हो ये कौन है? तो वह कहने लगी, नहीं बाबा जी, मैं नहीं जानती ये कौन है। तो वह कहने लगे, यह तुम्हारी झूठी बहन है और उसके गुनाहों की सजा उसे मिल गई है दुनिया में ही। फरजाना जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर भी मेरी बहन ही है। लेकिन उस बाबा जी ने कहा, हां बेटी, लेकिन उसने बहुत गलत किया, लेकिन एक नहीं बल्कि बहुत सारे मौके दिए गए, लेकिन उसने तौबा नहीं की, उसने तो अपनी मां का दिल भी दुखाया है। इसके बाद बाबा जी ने उसकी बूढ़ी मां को बुलाया। जब वह वहां आईं तो कौसर बहुत जोर जोर से रोने लगीं, कहने लगीं, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इतने में बहुत से लोग भी वहां जमा हो गए और सब उसको देखने लगे और सब हैरान थे और सब तौबा करने लगे। बूढ़े बुजुर्ग ने, यानी कि बाबा जी ने कहा, तुम बताओ, यह तुम कैसे हुई और कब हुई? तो वह बोलने लगी और कहने लगी, लोगों सुनो, मैंने अपनी मां पर हाथ उठाया, बहुत से लोगों की बद्दुआएं लीं, आज मेरा यह हाल है। कल मैंने अपनी मां पर हाथ उठाया और उसके बाद मैं बदकारी करने के लिए चली गई। जब मैं वापस आ रही थी तो मैं नीचे गिरी। जब मुझे होश आया तो मैं इस हाल में थी, मैं घोड़ी की शक्ल में थी। ए लोगो, तुम लोग किसी का दिल नहीं दुखाओ और अपने मां बाप का भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यह कहकर उसने अपनी मां से माफी मांगी और उस बूढ़े बुजुर्ग, उस बाबा जी से भी माफी मांगी और उसके बाद कहा, मेरे लिए दुआ करो, मैं अब कभी भी गलती नहीं करूंगी। उस बूढ़े बाबा जी ने कहा, तुमने उस औरत और उसके दोनों बच्चों से भी माफी मांगनी है। वह उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। इसके बाद बाबा जी ने उसके लिए दुआ की तो वह दोबारा से ठीक हो गई और अपनी मां के हाथ चूमने लगी और अपनी मां के पैरों को चूमने लगी और कहने लगी, मैं अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। इसके बाद वह दोबारा नेक हो गई और नेक गुजार बन गई। इस तरह उसने अपनी मां से बार बार माफी मांगी और कौसर ने भी उसे माफ कर दिया और वह सब मिलकर जिंदगी गुजारने लगे। कौसर बहुत खुश थी क्योंकि उसकी तीनों बेटियां अब नेक और शुक्रगुजार थीं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सबक मिला है कि हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए और अपनी मां की खिदमत करनी चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आसपास के लोगों को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी